आपने हेलमेट नहीं लगा रखा सर। अरे तो मैं हेलमेट निकाल। हाँ हाँ सर, नहीं नहीं नहीं, आप टच नहीं कर सकते, आप टच मत करिएगा, आप मुझे टच मत करिएगा। आप किसी भी काम के लिए निकले हो, आपने हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा, आप ये मुझे बताइए। मेरा 3 बार चालान कट चुका है सर, 3 बार। हमें ये कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ठीक है, हमने हेलमेट लगा रखा है, ठीक है, मैं इसके साथ में हूँ। ये सर हैं, आप अपना नाम पर दिखा दीजिए, नाम दिखा दीजिए बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपका वीडियो तो जाएगा, कोई बात नहीं, आप हमारा वीडियो भी बना लीजिए। तो दो सबसे बड़का चोर है सम्राट चौधरी, एगो आदमी बताते हैं, पहले सुनिए ना मैं बात का पूरा, उसका पेपर दिखाए, चाची बंद करें। चाहे आप हमसे पूछने हैं तो आपको ना बताएंगे। जगन्नाथ प्रसाद एगो सुनिए ना, जगन्नाथ प्रसाद एगो जगन्नाथ प्रसाद उसको जेल भेजा तो सम्राट चौधरी उसको छोड़वाया, बड़का चोर है वो। हाँ तो फिर आप पूछ कर चिन्ह हमसे। क्या हमारे देश में अब सब कुछ बदल रहा है? सीजेपी एक नई पार्टी, पिछले 2 महीनों में ये सोशल मीडिया से शुरुआत होता है और फिर जंतर मंतर पे इसका धरना प्रदर्शन होता है और सोनम वांगचुक वहां पर आते हैं और उनका अनशन होता है, और इसके बाद फिर तमाम सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। युवाओं का जोश, छात्रों का गुस्सा, जंतर मंतर पर चली लाठियाँ, और फिर इसके बाद सरकार का 4 बार प्रस्ताव सीजेपी के प्रवक्ताओं से बात करने को लेकर, सीजेपी से बात करने के लिए, और फिर आधी रात में प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान आना, वीडियो सामने आना, जेपी नड्डा का खुद जाकर सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाना, उनको जूस पिलाना, ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में कुछ ऐसे वीडियोस आए हैं जिनमें लोग पुलिस के सामने खड़े होकर सवाल कर रहे हैं, और कई जगहों पर हमने देखा कि पुलिस का सम्मान किया जा रहा है, पुलिस से कहा जा रहा है कि सर आप जागिए, कम से कम आप तो सच के साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, और जब भी पेपर लीक होता है तो उसमें सिर्फ हम लोग नहीं होते, आपके बच्चे भी होंगे। तो क्या ये देश में बदलाव होने वाला है, या बदलाव हो रहा है, या फिर कब कुछ चीज़ें सही होंगी? तो देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब एक आदमी मरता है तो दूसरा पैदा होता है। जब कोई आदमी मृत्यु होती है तो एक नया जन्म होता है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, जीव हो, जंतु हो, कुछ भी हो। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए ये सारी चीज़ें हो सकता है ठीक हो जाए, और इसके बाद शायद फिर वही हो जाएगा जो अब तक होता आया है। मगर अभी इस टाइम पर जो देखने को मिल रहा है, लोगों के अंदर जो सवाल जगे हैं, जो उत्साह जगा, जो गुस्सा जगा है, वो कई बातों को जन्म देता है। अभी आज के समय में हम देख रहे हैं छोटे छोटे जो नाबालिग बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, वो भी पुलिस वालों के सामने सवाल कर रहे हैं, जबकि हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी हमारे गांव में कुछ मामला हो जाए और किसी के परिवार को थाने या पुलिस चौकी में बुलावा हो, तो वो पहले कोशिश करता है कि हम किसी को अपने साथ ले चलें, तो गांव के प्रधान जी को साथ ले लें, तो 1-2 लोगों को ऐसे ले लें जो पढ़े लिखे हो, जो पुलिस वालों से बात कर सके। उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। अभी चालान कट रहा हो, कोई अनावश्यक आपसे पैसे मांग रहा हो, फिर भी हम उससे सवाल नहीं कर सकते। हम लोगों का हाल ये है कि अभी मान लीजिए सड़क पर कोई दुर्घटना होती है और अचानक हम लोग पहुंचते हैं, वीडियो बनाना शुरू करते हैं, पुलिस वाले तुरंत वीडियो बंद करने की बात करते हैं, और जब हम इसके बावजूद वीडियो बनाते हैं तो कई बार ये हमारे साथ थप्पड़ मारपीट की घटना भी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या गलत हैं? देखिए, कई जगहों पर इसकी अलग अलग भावनाएँ हैं और अलग अलग तथ्य है, कानून है। कई जगहों पर पुलिस कहती है कि आप पुलिस के काम में बाधा डाल रहे थे। भाई, जहां सैकड़ों की भीड़ हो वहां एक आदमी वीडियो बना रहा हो, वो कैसे गलत हो सकता है? एक्सीडेंट, कई सारी चीज़ें हैं। तो कई बार हमें खुद महसूस होता है कि हम कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव में हैं, डरे से हुए हैं, सहमे से हुए हैं। हम जानते हैं कि 5 किलो राशन की जगह हमें 4-4.5 किलो राशन मिलता है, लेकिन फिर भी हमारी क्षमता थोड़ी होती है कि हम कोटेदार के सामने अपनी आवाज़ उठा सकें। हमें पता है एथनॉल, देखिए अभी एथनॉल की जो चल रही है सिस्टम, वो भी है। तमाम सारी ऐसी चीज़ें, आप किसी भी चला जाओ, डीएम साहब के यहाँ चले जाओ, आप कोई मामला लेकर, डीएम साहब सुनवाई करते हुए नजर आएंगे, लेकिन पता चलता है कि अगले हफ्ता तक, अगले दिन तक हम दोबारा गए, तब तक भी हमारा काम नहीं हुआ। फिर भी हम कहते हैं डीएम साहब हम पिछली बार आए थे तो ये काम हमारा नहीं हो पाया, करवा दीजिए। मतलब हमें आते जाते हमारा टाइम, पैसा, सब कुछ खर्चा होता चला जाए, मगर काम नहीं होता। क्यों? और फिर भी हम झुक कर उनसे कहते हैं, जबकि ये पुलिस, शिक्षक, टीचर्स और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो तो हमारे ही लिए बने हैं, और हम उन्हीं के अंडर दबाव में काम करते हैं। पुलिस, हमने कई बार देखा है कि पुलिस रोड से बिना हेलमेट के जाती है। हम उससे जब सवाल पूछते, सर
आपका हेलमेट कहाँ है, तो वो हमें मारपीट गाली गलौज करने लगते हैं हमारे सामने, और हमारा मोबाइल ले लिया जाता, वीडियो डिलीट कर दिया जाता। तमाम सारी चीज़ें, घटनाएं ऐसी सामने आती हैं वीडियोस में, कई वीडियोस में हमने देखा। तो ये क्या है, ये भी एक तरह से गुलामी ही है। हम लोग जी रहे हैं, अभी मान चलिए कहीं कोई पुलिस वाला हमको बुला ले, गाली गलौज दे दे, तो हमें क्या करना है, हम दूसरे हिसाब से कहीं FIR करेंगे, बड़े मुश्किल से FIR होगी, फिर इसके बाद कार्रवाई ना जाने कितने साल और कैसे क्या हो जाए। तो कई सारी चीज़ें हैं। हालांकि हम इन बच्चों का सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और लगातार जिस तरीके से शिक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे, वैसे ही आगे भी कई सारी चीज़ें हैं जिनमें सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कुछ जगहों पर छात्र जो है हिंसा भी करते दिखाई दे रहे हैं, तो हम सभी जगहों पर बात नहीं करते, मगर कुछ जगहों पर हमें लगता है कि सवाल करना और सरकार हमारे लिए काम करे, हमने उसे चुना है, ये होना चाहिए। और ये जो पुलिस हैं, DM हैं, ये सब हमारे नौकर हैं, हम इनके नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।